हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया में किस प्रकार से पप्पू यादव ने डॉक्टरों पर लगाम लगा दी है और जनता को खुश कर दी है। क्या क्या नियम बना दिया है एक सांसद होते हुए जो लोकसभा और विधानसभा नहीं बना पाते हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं बना पाती है। जी हाँ, हम पूर्णिया के बारे में आज बात करने जा रहे हैं और वहाँ पर पप्पू यादव का जो असर दिख रहा है चुनाव के बाद गरीबों के मसीहा के रूप में एक देखे जा रहे हैं। जो लोकसभा से फंड आता है तो अलग बात है, आएगा ही, उसका विकास तो करेंगे ही पप्पू यादव, लेकिन वो अपने स्तर पर जो उन्होंने किया चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि चुनाव ऐसा सांसद बिहार में कोई नहीं है और इसी चलते हुए चर्चाओं में भी है और वो निर्दलीय जीते, इसके लिए तो चर्चा में है ही, क्योंकि भारत में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए जो निर्दलीय जीते हों और एक दो बार नहीं 3 से 4 बार वो निर्दलीय जीत चुके हैं। एक बार दो बार कोई भी जीत जाता है। तो इस बार पप्पू यादव को लेकर काफ़ी चर्चा है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में निर्दलीय जीत की, तेजस्वी यादव की उतना कठिन परिश्रम के बाद, लगातार स्टे करने के बाद, इतने विधायकों को वहाँ दौड़ाने के बाद भी उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई बीमा भारती की और पप्पू यादव को तेजस्वी का पूरा वोट ट्रांसफ़र हो गया और इसका असर अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा जैसे क्षेत्रों पर हुआ, सुपौल में भी हुआ। तो जानते हैं कि पप्पू यादव ने क्या फरमान जारी किया, क्या जनता के लिए ऐसा काम कर दिया जो चर्चा का विषय बन गया, डॉक्टरों पर क्या लगाम लगा दिया और क्या पप्पू यादव की इन सभी बातों को डॉक्टरों ने मान लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल ये बात है कि 4 जून को जब रिजल्ट का परिणाम आया, पप्पू यादव निर्दलीय जीते, हालांकि बहुत कम वोट से जीते, लेकिन जीते निर्दलीय। जीतने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर काफ़ी सेंसिटिव दिखे, क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और पूर्णिया में जीतने के बाद ही उनके क्षेत्र में एक मर्डर हो गया, जिसके चलते काफ़ी बवाल भी हुआ और जो उनके विरोध में थे अवधेश मंडल, बीमा भारती के पति, उनका नाम और उनके बेटे का नाम भी आया, जिसके चलते पप्पू यादव पर भी आरोप केस का फाइल खुल गया। लेकिन पप्पू यादव ने अब एक ऐसा काम कर दिया है, सभी डॉक्टरों को मीटिंग बुलाकर, जितने भी पूर्णिया क्षेत्र में डॉक्टर हैं जो मनमानी कर रहे थे फीस लेने के मामले में, सभी जगह होता है डॉक्टरों का फीस का कोई रेट फिक्स नहीं होता है। कोई डॉक्टर फिजिशियन है तो 1800, 1500, 2000, 1000, 800 फीस लेते हैं। कोई सर्जन है तो 500, 800, अपने मनमौजी के अनुसार जो भी फीस होते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे डॉक्टरों का मीटिंग किए और मीटिंग के बाद उन्होंने फिक्स तय कर दिया फीस लोगों के लिए, सभी डॉक्टरों के लिए। डॉक्टरों को भी मान मर्यादा रखें और जनता के लिए फीस कम करवाएं और जनता की मान मर्यादा को अपने साथ लें। जैसे कि मान लिया जाए कोई भी पूर्णिया का डॉक्टर हो फिजिशियन, तो वो 300 रुपया ही फीस ले सकता है। इन्होंने समझौता किया पप्पू यादव और पप्पू यादव की चलती भी है। पप्पू यादव जितना ईमानदार नेता दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो चर्चाओं में रह चुके हैं बाहुबली के रूप में। तो पप्पू यादव का दोनों चलता है, ईमानदारी वाला भी, नेतागिरी भी और एक और भी उधर वाला भी। तो इसलिए डॉक्टरों और सभी लोग उनकी बातों को मान मर्यादा भी देते हैं और ख़ानदानी अमीर भी पप्पू यादव है। तो 500 रुपया फीस कर दिया गया फिजिशियन को। कोई भी फिजिशियन पूर्णिया में रहेंगे, डॉक्टर हैं तो 500 रुपया जनता से फीस लेंगे। वही जो सर्जन है उन्हें 300 रुपया फीस लेने की ही अनुमति दी गई है और इन सभी बातों पर डॉक्टरों ने सहमति भी जता दी है, जिसके चलते पप्पू यादव की चर्चाएं और काफ़ी तेज़ी से हो गई है। उन्होंने पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो अचड़ा कचड़ा और सामान भरा हुआ था उन्हें हटवाने को जल्द आदेश दिए थे, ये आदेश बोले या रिक्वेस्ट किए थे वहाँ के रेलवे स्टेशन मास्टर से। तो पप्पू यादव जननायक के रूप में, मतलब जनता के नेता के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं और अपने क्षेत्र के लिए सांसदी का चुनाव एकदम काफ़ी मजबूत है और तेजस्वी यादव के लिए आगे आने वाले समय में एक कॉम्पिटिटर के रूप में ना छा जाए। और तेजस्वी यादव इसी बात से डरकर उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दिलवाने दिए कांग्रेस से। हालांकि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं और वो चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस माइंडेड लग रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और उनमें बनती नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के कामों को लेकर चर्चाएँ हमेशा से होती रही, चाहे वो बाढ़ के काल में हो, कोरोना के काल में हो या फिर चुनाव जीतने के बाद अब जो चर्चाएं आ रही है। तो ऐसी चर्चाएं पप्पू यादव के हमेशा होती रहती है। तो चलिए, वीडियो और भी इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही कुछ नया देखना हो, सुनना हो, जानना हो तो हमारे चैनल बाकी खबर को सब्सक्राइब कर लें।